अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। हुकूमत का ऐलान होते ही जी पूरी नून लीग धुआं मार गई है। रोना पिटना चीखना शुरू हो चुका है। मातम ही मातम है। मियां साहब की लंदन वापसी के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। पीटीआई ने भी हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया है। क्या होने जा रहा है? कैसे पूरी नून लीग धुआं मार गई है? आपने देखा होगा पुराने मोटरसाइकिल हूं, पुरानी गाड़ियां हूं, जिनका इंजन कमजोर हो, जिनके इंजन के अंदर इतनी ताकत ना हो कि वो दो बंदों का भी बोझ उठा सके, फिर जब उन गाड़ियों पर, उन मोटरसाइकिलों पर जोर पड़ता है तो वो धुआं मार जाते हैं, वो ठुस हो जाते हैं, वो फारिग हो जाते हैं। यही हाल इस वक्त नून लीग का है। देखिए, हमें क्या बताया गया इलेक्शन से 2 दिन पहले? तमाम मुल्क के अखबारात, चाहे वो अंग्रेजी जुबान के अंदर हो, चाहे वो उर्दू जुबान के अंदर हो, दी पी एम, द पी एम, नवाज शरीफ। उर्दू अखबारात के अंदर इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान का वजीर आजम नवाज शरीफ। पाकिस्तान भर के अखबारात पर पहला पूरा सफा नवाज शरीफ। टीवी चैनल पर हर 15 सेकंड के बाद पाकिस्तान को नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। हर तरफ एक ही इश्तिहार कि पाकिस्तान को नवाज दो। फिर हमने देखा इलेक्शन से एक रात पहले शहबाज शरीफ ने कहा कि देखो, अगर तो सादा अक्सरियत मिली फिर तो हमारा वजीर आजम होगा नवाज शरीफ, और अगर गड़बड़ हुई तो फिर सोचा जाएगा। और फिर इलेक्शन के दिन जब नवाज शरीफ वोट कास्ट करने के लिए गए ओन चौधरी को, तो नवाज शरीफ ने कहा खुदा के लिए मखलूत हुकूमत की बात ना करो, खुदा के लिए ओ अल्लाह दा वास्ता जी, कोई गल ना करो, सादा अक्सरियत चाहिए, सादा। और फिर कुछ भी ना मिला। नौबत ये आ गई 2 सालों से सुन सुन के इमरान खान खत्म शुद इमरान खान, माइनस इमरान खान। और हो क्या गया? बाबूजी बड़े एहतमाम से आए, लंदन से जहाज आया, लाहौर रुका, लाहौर में कहा गया अब नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम का प्रोटोकॉल दे दिया गया। नवाज शरीफ को सीसीपीओ ने सल्यूट मार दिया। ब्यूरोक्रेसी नवाज शरीफ से अहकामात लेने के लिए जाती उम्रा पहुंच गई। पोस्टर बॉय, और वो पोस्टर सारे का सारा फट गया। मुल्क के अंदर मौजूद है और जो है उनको NA-130 की सीट जितवा भी दी गई है, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं कि मेरी खलंडरी बेटी वजीर आला पंजाब बनेगी और वो मेरा भाई जो है वो वजीर आजम बनेगा। मैं क्योंकि बुजुर्ग हो चुका हूं, मेरे गोडे गिट्टे जवाब दे चुके हैं, लिहाजा मैं पीछे बैठ के संभालूंगा। जरा देखिए चीखें कैसे निकल रही हैं। अच्छा, एक तो पीटीआई के हवाले से खबर ले लीजिए। लियाकत बलोच साहब, जमात इस्लामी वाले, उन्होंने आज ऐलान किया है कि जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई से इत्तेहाद नहीं करेगी, क्योंकि जब इत्तेहाद की बातें हुई, जो 2 सीटें थी जमात इस्लामी के केपीके के अंदर, उन पर भी दोबारा गिनती हुई तो वहां से भी पीटीआई जीत गई। तो लिहाजा जमात इस्लामी के अंदर कल से ये बातें शुरू हो गई थी कि देखिए, हमें इस अपना नाम पीटीआई को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। चलें, ये बात छोड़ दें। NA-117 लाहौर में पीटीआई उम्मीदवार अली इजाज भुट्टर की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन का फैसला महफूज हो गया है। अब आते हैं जरा मियां साहब और नून लीग ने कैसे धुआं मारा है। राशिद नसरुल्ला ये आगे पीछे होती हैं मियां साहब के आगे, इधर से वो जो जिनके कान में कह रहे थे कि इनको क्या कहते हैं, इनको कबूतरों को क्या कहते हैं, ये लंदन के अंदर भी मियां साहब के गार्ड थे। कहते हैं ए कौम, ए मेरी कौम, कभी मौका मिले तो सोचना जरूर कि तुमने इस शख्स के साथ क्या किया। ए मेरी कौम, जरा सोचना कि इस अजीम कायद के साथ तुमने किया क्या। ये शख्सियत फरमा रही है। अच्छा, कि कौम बेचारी ने क्या कर दिया है। और फिर आपको याद होगा सायरा बानो ने क्या कहा था। सायरा बानो ने कहा था नवाज शरीफ इसलिए वापस नहीं आ रहे क्योंकि रिश्ते वालों को छोटी बहन पसंद आ गई है।
बड़ी बहन को रिजेक्ट कर गए हैं कि जज्बाती है, ओवर एज है, कभी कभी दिमाग के अंदर कीड़ा सट मारता है, तो लिहाजा छोटी बहन बड़े अच्छे तरीके से साफ सफाई करती है, बड़ी सुगड़ है, तो लिहाजा उन्होंने कहा था कि छोटी बहन यानी शहबाज शरीफ पसंद आ गई है। फिर नुसरत जावेद का वो बयान आपको याद होगा, क्या कहा था? उन्होंने कहा था जिस तरह किसी बुजुर्ग को रेडी में डालकर खानदान के लोग भीख मांगते हैं, नवाज शरीफ के साथ भी उनकी जमात ऐसा करना चाहती है। और नुसरत जावेद वो वाहिद शख्सियत थे जिन्होंने कोई 1000 से जायद मर्तबा कहा, मियां साहब इंसान दे बच्चे बन जाओ, आपके हिस्से में कुछ नहीं आना, आपका बेड़ा गर्क हो जाना है। तो फिर इमरान रियाज ने भी कहा, इमरान खान खत्म शुद्ध कहते कहते नवाज शरीफ खत्म करवा लिया। तो ये तो नौबत आ गई। जरा एक मातम सुन लीजिए, ये हनीफ परवेज संदेला है, कहते हैं नवाज शरीफ के लिए लोग धाड़े मार मार कर रो रहे हैं, जिसे लोग इतना प्यार करते हूं, क्या उसे भला माइनस किया जा सकता है? हरगिज नहीं। कहते हैं कि खुद भाई ने ही, छोटे भाई ने बड़े भाई को माइनस कर दिया, नून लीग वाले धाड़े मार मार के रो रहे हैं। जरा सुनिए, मातम सुनिए। संदेला सब मारे गए, हाय 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 हाय, मारे गए, संदेला सब लूट गए, हम लूट गए, संदेला साहब लूट गए, यतीम हो गए, हम बेड़ा गर्क हो गया, एक मर्तबा फिर यतीम हो गए संदेला साहब। तो ये तो हो रहा है। अब हम क्या करें इसमें? आप कहेंगे कि आप क्या साथ एक्ट कर रहे हैं, हम क्या करें? छोटे भाई ने बेड़ा गर्क कर दिया बड़े भाई का। अच्छा, फिर जवाब हो गया। फिर जनाब तलाल चौधरी कहते हैं कि बेड़ा गर्क क्यों हुआ है? असल में ये अवाम ने हमारा धुआं निकाला क्यों है? बेड़ा गर्क कहां पे हुआ? गलती कहां पे थी? कहते हैं साड़ी गल हो गई है वाला जुमला हमारे मुखालफीन ने अवाम के ज़हनों में डाल दिया था, जिसने हमें नुकसान पहुंचाया। कि तासुर ये गया कि ये तो टाउट है, इनकी तो बात हो चुकी है। फिर अवाम ने भी कहा कि जो है वो साड़ी भी गल हो गई है। अच्छा, 2 साल से कहते थे इमरान खान माइनस, और आज पता चला असल माइनस तो हमारे मियां साहब हो गए हैं, पूरे सीन से माइनस। मीर मोहम्मद अली खान ने यह लिखा। यानी इस वक्त हर तरफ नवाज शरीफ ही के चर्चे हो रहे हैं कि हुआ क्या। फिर फजल रहमान साहब के साथ सादिक संजरानी की भी मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ निक्की बहन, छोटी बहन, अच्छा रिश्ता जिसका हुआ है, वो भी गई कि तुम मेरी सड़बाली बनोगे, आओ तुम मेरे जो है ना वो शादी के अंदर तो आपने जरूर आना है जो है मौलाना साहब। तो मौलाना साहब ने कर दिया इनकार। उन्होंने कहा कि हुकूमत का हिस्सा बनने के हक में नहीं। कौमी असम्बली की 4 नशिस्तें अपने नाम जो है हमारे नाम हुई हैं, तो हमें मैंडेट नहीं मिला, लिहाजा हम हुकूमत के अंदर बैठने के लिए तैयार नहीं। बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी, लाहौर हाई कोर्ट साबिक वजीर आला परवेज इलाही के खिलाफ पंजाब असम्बली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भर्ती केस की समाअत, परवेज इलाही की जमानत जनाब इस केस के अंदर मंजूर हो गई है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी असम्बली के हल्का 46, 47, 48 यानी इस्लामाबाद के हल्के कामयाब उम्मीदवारों की के जारी नोटिफिकेशन कालकदम करार देने की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। मियां जावेद लतीफ की स्टेटमेंट सुन लीजिए जो मैंने कहा था मियां साहब की वापसी के हवाले से। नवाज शरीफ की तबीयत खराब है, वो चेकअप के लिए लंदन जाएंगे, ये जावेद लतीफ कह रहे हैं, जो खुद भी हार चुके हैं। कहते हैं नवाज शरीफ साहब, तो लिहाजा अब सवाल ये पैदा होता है, नवाज शरीफ जरा कौमी असम्बली जाएंगे हलफ उठाने के लिए, या उससे पहले ही यास्मीन राशिद वाले केस के अंदर कड़ाका निकल जाएगा? अच्छा, अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला नामजद किया गया। बड़ी सख्त इस पे तनकीद हो रही है कि पीटीआई ने सबक नहीं सीखा। पीटीआई एक ऐसा सख्त बंदा लेके आ रही है जो अदारों के खिलाफ जाएगा, तो लिहाजा पीटीआई को इससे पीछे हटना चाहिए। और फिर अंसार अब्बासी साहब और दीगर खबरें चलना शुरू हो गई हैं कि देखिए अगर पीटीआई जमात इस्लामी या वो तो जमात इस्लामी वाले ने इनकार कर दिया, एमडब्ल्यूएम में चली भी जाती है तो उनको मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, क्योंकि एमडब्ल्यूएम ने एक मखसूस लिस्ट देनी होती है इलेक्शन कमीशन को कि इतनी हमारी सीटें, इतनी हमारी तरजीह लिस्ट है, वो नहीं दी होगी, तो लिहाजा मुकर्ररा वक्त के बाद वो लिस्ट दी भी नहीं जा सकती। तो इस वीडियो का आखिरी ट्वीट में आपके सामने रख दूं, इरशाद भट्टी कहते हैं कहानी बस इतनी सी है कि जेल में बैठे इमरान खान ने नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वजीर आजम नहीं बनने दिया।
اس نے اعلان کیا میں کسی کے ساتھ بھی نہیں بیٹھوں گا. یہ جذباتی ہوئے, ان کو لگا گراؤنڈ خالی ہو گیا ہے اور یہ جلدی میں ایک دوسرے کے ساتھ مل ملا کے پریس کانفرنس کر لی, اپنے ہی بھائی کو مائنس کر دیا, اپنے سارے پتے شو کر دیے, جبکہ خان نے ابھی سارے پتے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں, سینے کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں. آج سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی نے کہہ دیا عمر ایوب نے کہ آپ پریشان نہ ہوں, ہم حکومت بنانے جا رہے ہیں, پنجاب میں بھی, کے پی کے میں بھی اور مرکز میں بھی, لہٰذا کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے اگر آپ ذاتی انالیسس سنیں, وقتی طور پہ پی ٹی آئی کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے اور ملک کو بچانے کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے. سسٹم کے اندر رہ کے آپ سسٹم سے لڑ سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, ملک کو بچا سکتے ہیں. باہر رہ کے ایسا میرے خیال سے ممکن نہیں ہے. باقی آپ لوگوں کا اوپینین کیا ہے ضرور بتائیے گا. پاکستان زندہ باد.